नमस्कार, कशिश न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप सभी देख रहे हैं और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। सीधा इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कई सवाल थे। इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं कई हद तक मिल चुका है, क्योंकि तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है, परिणाम के लिए भी तारीखों की घोषणा हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल आशुतोष जी यहाँ पर यह है कि क्या अधियाचना बीपीएससी को भेजी की गई है? ये सवाल एक बड़ा है। नहीं, बिल्कुल ये सवाल ही नहीं है। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या बीपीएससी की सहमति से ही परीक्षा की तारीख घोषित की गई है शिक्षा विभाग की ओर से। चूँकि पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका अनाउंसमेंट हुआ है कि 16 से 19 दिसंबर तक टीआरई 4 की परीक्षा होगी और 20 से 24 जनवरी 2026 तक को इसका परिणाम आएगा। तो सवाल ये है कि उस दिशा में गाड़ी कितनी आगे बढ़ रही है, कुछ प्रोसेस आगे बढ़ भी रहा है, या फिर चूँकि कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो उसके बाद सारी चीज़ें खटाई में पड़ सकती है। तो आज बीपीएससी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसी दौरान पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या बीपीएससी को शिक्षा विभाग की तरफ से अधियाचना मिल गई है। ये सवाल इसलिए पूछा गया चूँकि शिक्षा मंत्री ने पिछले बुधवार को, इस बुधवार को नहीं, इससे पिछले वाले बुधवार को ये कहा था कि निश्चित रूप से बीपीएससी को हम लोग 1 हफ्ते के अंदर अधियाचना भेज देंगे। तो आज बुधवार है, यानी कि 8-9 दिन बीत चुके हैं। हालांकि उससे पहले टीआरई 4 की तारीखों का अनाउंसमेंट हो चुका, परीक्षा का परिणाम कब आएगा वो भी घोषित हो चुका है। इनफैक्ट स्टेट को लेकर जो आंदोलन हो रहा था उसकी तारीखों का भी अनाउंसमेंट हो गया है कि स्टेट की परीक्षा के लिए फॉर्म 8 तारीख से, इसी सितंबर से फॉर्म भरे जाने हैं 16 तारीख तक। तो क्या अब इस बीच में चूँकि 2 दिन का वक्त गुजर चुका है, तो क्या अधियाचना भेज दी गई है? ये सवाल जब पूछा गया आयोग से, तो आयोग ने साफ साफ कहा है कि बीपीएससी को अभी तक अधियाचना शिक्षा विभाग से नहीं मिली है। अब रही बात, आपको याद होगा कि टीआरई 4 का अनाउंसमेंट सीएम नीतीश कुमार की तरफ से पोस्ट करके हुआ था। उसके बाद उससे पहले सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, उनके वाल से भी आया था कि 1 लाख पदों पर बहाली हुई, टीआरई 4 होगी। जेडीयू के वाल से भी आया था कि 1 लाख से ज़्यादा पदों पर बहाली होगी। तो उसके बाद चीज़ें ये हो रही थी कि कितने पदों पर बहाली होगी, इसको लेकर तो बखिरा शुरू हो गया है। चूँकि 27-28 हज़ार पदों पर ही बहाली की बात सामने आई है, जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें। तो अब उससे ज़्यादा पद पर बहाली हो चुकी, 1 लाख के आसपास या 1 लाख से ज़्यादा पदों पर हो रहा था, तो वो मांग चल रही थी। तो इसको लेकर के जो छात्र नेता हैं या छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लोग भी 9 सितंबर को भी आंदोलन की घोषणा कर चुके हैं। स्टेट को लेकर भी जो उन्होंने खुशी जाहिर जरूर की है, लेकिन वो लोग भी ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पद पर हो, ताकि जो पिछले जो स्टेट पास हैं वो 4 लाख ऑलरेडी उनकी संख्या है, और फिर से स्टेट जो पास करेंगे वो। तो ये सारी चीज़ें चल ही रही है। तो उसमें आयोग की तरफ से एक बार पहले भी जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, तब भी बीपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था, उस समय भी टीआरई 4 की परीक्षा का जिक्र नहीं था। तब यही कहा गया कि शिक्षा विभाग जब तक अधियाचना नहीं भेजता है, रिक्तियाँ नहीं भेजता है, तब तक बीपीएससी अपने कैलेंडर में कैसे शामिल करेगा कि हमको इसकी परीक्षा कब लेनी है। लेकिन अब चूंकि तारीखों का अनाउंसमेंट हो गया है, तो इसीलिए सवाल पूछा गया। तो बीपीएससी ने कहा कि फिलहाल नहीं है। शिक्षा मंत्री ने भी संकेत दिया था कि कुछ दिन समय लगेगा, जब उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उससे पहले तो जरूर कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर। इस बार बीपीएससी ने इस सवाल का जरूर जवाब दिया है कि ये जो तारीखों का जो अनाउंसमेंट हुआ है, वो उसमें आयोग की भी भूमिका, यानी आयोग की सहमति से ही तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ है। हम चाहेंगे कि जो सवाल पूछा गया पत्रकार की तरफ से और आयोग की तरफ से जो जवाब आया है, वो हमारे एडिटर जरूर सुना दें, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर ऐसा है तो बीपीएससी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हाँ वो डेट सही है। अगर नहीं हुआ तो सब खंडन होना चाहिए। क्या शिक्षा मंत्री कंट्रोल करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। टीआरई 4 में राय लेकर ही की गई है। एग्जाम का डेट बिल्कुल सही है, और लेकिन हमें अभी अधियाचना प्राप्त नहीं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। अधियाचना जैसे ही प्राप्त होगी तब आयोग उस पर कार्रवाई करता है, मगर तिथि आयोग की सहमति से नहीं होती। तो
बिल्कुल आशुतोष जी, हमने वो बयान अपने दर्शकों को सुनाया कि किस तरह से आज विभाग की तरफ से ये स्पष्ट ज़रूर कर दिया गया है कि तारीखों की घोषणा से पहले बातचीत हुई है आयोग से, लेकिन अब तक अधियाचना आयोग को नहीं भेजी गई है और चुनाव सर पर है। किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकता है, चुनावी बिगुल बच सकता है। इन सबके बीच बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर और क्या कुछ अपडेट सामने आएंगे, लगातार हम अपने दर्शकों तक साझा करते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कैमरामैन प्रदीप के साथ मैं सुष्मिता राज, सहयोगी आशुतोष मिश्रा के साथ।